फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि श्रीलंका में बुर्का को बैन कर दिया गया है। उसके पहले से ही वहां पर मदरसाओं को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। चलिए आज का जो वीडियो है इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। श्रीलंका से ही रिलेटेड न्यूज है। वहां के सबसे बड़े पोर्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो कोलंबो पोर्ट है उसमें भारत को हिस्सेदारी दी गई है। उसका डेवलपमेंट करने के लिए भारत और जापान को हिस्सेदारी दी गई है। साथ ही देखेंगे कि क्या इसके पहले भारत को यह जिम्मेदारी मिल चुकी है, तो वो 2019 में दी गई थी, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से वहां का जो विकास का टेंडर मिला था इंडिया को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था। लेकिन फिर से फरवरी 2021 की यह न्यूज है। अभी करंट में इसलिए बनी है क्योंकि इस पर फिर से कुछ कार्य किया गया है। तो मैं आप लोगों को वीडियो लेकर आया हूं। समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों भारत को दिया गया टेंडर वापस लिया गया और फिर से क्यों दिया गया, और साथ ही जापान की क्या हिस्सेदारी होगी, भारत की क्या हिस्सेदारी होगी, और इससे इंडिया को क्या प्रॉफिट होने वाला है, और साथ ही श्रीलंका को क्या क्या फायदे होने वाले हैं जो फिर से इसे टेंडर दे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेडिंग क्या बना रखी है, श्रीलंका कोलंबो पोर्ट में भारत की हिस्सेदारी। यहां पर हुआ क्या है कि जो श्रीलंका, चलिए पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहां श्रीलंका का मैप बनाऊंगा और उस पर शो भी करूंगा कि ये कोलंबो पोर्ट कहां पर है, इसकी महत्ता सबसे ज्यादा क्या है। यह श्रीलंका का एक ऐसा पोर्ट है जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। व्यस्ततम पोर्ट में इसका नाम गिना जाता है, क्योंकि जितने भी समुद्री जहाज आते हैं आकर कोलंबो पोर्ट पर ही वहां रुकते हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि वहां है कहां। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, श्रीलंका का एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए मान लीजिए ये श्रीलंका है। ठीक, तो यहां पर ये जो है क्या स्थिति है, इस प्लेस पर क्या है, कोलंबो पोर्ट है। ठीक, हम लोग कोलंबो पोर्ट का, अगर आप लोग गूगल अर्थ के माध्यम से इसका मैप देखकर पढ़ने का प्रयास करेंगे चीजें जल्दी क्लियर होंगी। चलिए बात करेंगे कि ये जो पोर्ट है इसकी जिम्मेदारी कब 2019 में भारत को दी गई थी विकास करने के लिए। उस समय भी जापान इसका हिस्सेदार था और भारत की जो इसकी पार्टिसिपेशन थी, इसमें हिस्सेदारी थी, वह कितनी थी, 40 कितनी परसेंट की, अगर हम लोग बात करें तो 49% की। 50% की भी इसमें हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। लेकिन जब इसे 2021 में फरवरी में फिर से दिया गया बंद करने के बाद, तो इसमें 85% का जो उसका प्रॉफिट होगा या फिर जो विकास करना है वो इंडिया को दिया गया। तो क्यों दिया गया समझने का प्रयास करेंगे। जो पोर्ट की कंडीशन है कैसे है, ऐसे करके यहां से, फिर इधर से और यहां से, ऐसे करके पोर्ट की कंडीशन। ये क्या है, पूरा हिंद महासागर है। ठीक, यहां पर हम लोग समझने का यह प्रयास करने वाले हैं कि क्यों सबसे पहले जो विकास करने का जिम्मा भारत को दिया गया था, कहां का दिया गया था, तो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का। कहां का, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का। और उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया था, इंडिया और जापान। ठीक, तो वो जो पहला पोर्ट था वो विकास करने का टेंडर हम लोगों को यहां का मिला था। ठीक, ये समझ रहे हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है। ठीक, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने इनका क्या किया, विरोध किया कि इंडिया को यह नहीं दिया जाना चाहिए। इस वजह से इंडिया की जो सरकार है, गोटाबाया राजपक्षे की या महिंद्रा राजपक्षे की, जो दोनों भाई हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्राइम मिनिस्टर है, वहां के दोनों सगे भाई हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि भारत को दिया गया जो टेंडर था उसे वापस ले लिया। कहां का, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का। याद रखेंगे, और कितने परसेंट की हिस्सेदारी थी, 49% की। ठीक, चलिए अब कहां का मिला है, तो अब मिला है हमें यहां का। ये पोर्ट का मैप मैंने बनाया है और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये बीच वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, ये जो बीच का पोर्शन है, ये पूरा भाग जो ये पोर्ट है ये चाइना को दिया गया है। चाइना ने इसे लीज पर ले लिया है। कैसे, 99 सालों के लिए, पूरे 99 वर्ष के लिए चाइना ने इसके श्रीलंका के कौन से बंदरगाह का, कोलंबो बंदरगाह, कोलंबो पोर्ट का ये हिस्सा, जिसका नाम क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। इसका 85% चाइना के पास है। चाइना इसका डेवलपमेंट कर रहा है और 99 सालों तक इसे लीज पर लिया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसने श्रीलंका को बहुत ज्यादा मात्रा में लोन प्रोवाइड करवा दिया था और श्रीलंका ने इसे चुका नहीं पाया। इस वजह से चाइना ने पूरी तरह से इस पर अधिग्रहण कर लिया है और इसका विकास अपने हिसाब से कर रहा है वो। ठीक, तो ये जो बीच का हिस्सा है यह किसका है, चाइना का है, और ये जो हिस्सा अब बन रहा है किसका है, हिंदुस्तान का। किसका, इंडिया का है। ठीक, फायदा क्या होने वाला है इंडिया को,
मान लीजिए कि जो ये हमें दिया गया था कौन सा, ईस्ट वाला, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, इसमें अगर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो इधर से क्या आती है, एक नदी आती है श्रीलंका की, यहां मिलती है, ठीक, साथ ही यहां से श्रीलंका की स्थलीय भूमि आ जाती है। लेकिन ये जो पार्ट दिया गया है हमें कौन सा, वेस्ट का, तो ये पूरा हिंद महासागर में है, तो इसे हम जहां तक चाहे वहां तक इसका विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से भारत को इससे प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही श्रीलंका ने यह टेंडर फिर से भारत को क्यों दिया, यह समझने के लिए हम लोग देखेंगे क्या, यूएनएचआरसी में श्रीलंका को क्या चाहिए, भारत का समर्थन चाहिए। अगर भारत समर्थन करेगा तभी इसमें इसकी जगह बन पाएगी, इस वजह से श्रीलंका ने भारत को टेंडर फिर से दिया है। चलिए मैप के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो पोर्ट है कहां पर है, तो पश्चिमी श्रीलंका में है, ठीक, और वहां पर कोलंबो नाम का पोर्ट है जो श्रीलंका का सबसे व्यस्ततम पोर्ट है। याद रखेंगे क्वेश्चन बनेगा यहां से छोटे एग्जाम में, यूपीएससी में अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो कहां से आएगा कि ये जो ईस्ट कंटेनर था इसे वापस लिया गया, लेकिन जब हमें वेस्ट वाला दिया गया तो इससे इंडिया को क्या प्रॉफिट होने वाला है, तो वो आप लोग लिखेंगे कि इंडिया इसे अपने मन मुताबिक जहां तक चाहेगा हिंद महासागर में इसे बढ़ा सकता है। ठीक, चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब हम लोग क्या देखेंगे, थ्योरी जो मैंने पहले से लिख रखी है। आइए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे जो मैंने अभी मैप बनाया था, मैप के माध्यम से समझेंगे। कोई भी जियोग्राफिकल अगर आप लोगों को कोई भी थ्योरी समझनी है जियोग्राफी के माध्यम से, तो मैप आप लोगों को बनाना जरूरी है। और साथ ही आप लोग अपने पास वर्ल्ड और इंडिया का एक मैप जरूर रखा करें, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स मैं लेके आता हूं उसमें कहीं ना कहीं मैप की आवश्यकता पड़ती है। वैसे भी ये तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, तो इसमें आपको मैप के माध्यम से समझने में ज्यादा प्रॉफिट होगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग बेसिक पॉइंट पर कि वो पोर्ट कौन सा है, कोलंबो पोर्ट है। कैसा पोर्ट है, श्रीलंका का सबसे व्यस्ततम पोर्ट है। श्रीलंका का जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला बंदरगाह है वह कोलंबो पोर्ट है। ठीक, भारत को इसमें हिस्सेदारी कैसे मिली, क्या यह पहली बार मिली है, तो जी नहीं, 2019 में भारत को इसकी हिस्सेदारी दी गई थी, लेकिन ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की दी गई थी, जिसमें भारत और जापान दोनों मिलकर इसमें विकास कर रहे थे। और भारत का हिस्सा कितना था, 49%। ठीक, जापान का कितना था, 51% था। इसे वापस क्यों लिया गया टेंडर, स्थानीय लोगों का दबाव पड़ा वहां की सरकार पर और उसने पूरी तरह से भारत से यह टेंडर वापस ले लिया। चलिए अब बात करेंगे कि फरवरी 2021 में फिर से भारत को टेंडर दिया गया, लेकिन सेम प्लेस का नहीं दिया गया। जैसे मैंने अभी मैप बनाया था कि जो ईस्ट था पहले उसका भारत डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन अब जो दिया गया वेस्ट का दिया गया है। ठीक, तो वेस्ट साइड में जो पड़ता है हमारा पश्चिम में, वो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के नाम से है। नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले भारत को 49% का हिस्सा दिया गया था, बट इस बार फरवरी 2021 में दिया गया कितना, 85% का। सिर्फ 15% किसके पास जाएगा, जापान के पास जाएगा, और 85% के कौन डेवलपमेंट करेगा, इंडिया करेगा। तो जायज सी बात है कि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। चलिए अगर अब हम लोग बात करेंगे भारत की वो कौन सी कंपनी है जो श्रीलंका में जाकर इस पोर्ट का डेवलपमेंट करेगी, तो वो है हमारी अडानी पोर्ट। कौन सी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। क्या, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। याद रखेंगे, कंपनी का नाम पूछेगा स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में कि भारत की वो कौन सी कंपनी है जो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट का विकास कर रही है। ठीक, तो वो कौन सी है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड। चलिए बात करेंगे कि ये जो पोर्ट इंडिया वहां पर डेवलपमेंट कर रहा है, इस पर इंडिया का अधिकार कब तक होगा, मतलब इसे भारत पूरी तरह से बनाएगा, उसे यूज करेगा, लेकिन कब तक यूज कर सकता है, तो 35 ईयर। कितना, भारत के पास इस बंदरगाह का पूरा पूरा अधिकार रहेगा, राइट रहने वाला है। कब तक, 35 ईयर तक, 35 सालों तक भारत इस पर अपना अधिकार जमाए रखेगा। विकास करने के बाद उसके बाद यह श्रीलंका को ट्रांसफर करेगा। जैसे मान लीजिए चाइना ने जो पकड़ा हुआ है कौन सा, कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इसमें चाइना को भी 85% की भागीदारी दी गई है, लेकिन यह 99 वर्षों के लिए लिया है। क्यों, क्योंकि इसने श्रीलंका को बहुत ज्यादा मात्रा में लोन प्रोवाइड करवा दिया था और श्रीलंका वह लोन पे नहीं कर पाया, इस वजह से इसने लीज पर ले रखा है 99 वर्षों के लिए। उसके पहले यहीं से नहीं छोड़ने वाला है। चलिए बात करेंगे कि ये जो पोर्ट है इसकी 80% हिस्सेदारी भारत को दी गई है, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या निकल के आती है भारत के लिए, तो देखिए अगर भारत 85% का विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा खुद से, तो जायज सी बात है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंडिया को ही होने वाला है। पहला पॉइंट हो गया। अगर आगे हम लोग बात करें
कि भारत क्या कर सकता है। जैसे चीन ने वहां पर पोर्ट लिया तो वहां पर मिसाइलें भी लगा सकता है इंडिया की तरफ, तो भारत जस्ट बगल में ही उसके पोर्ट ले चुका है। कौन सा पोर्ट, नाम आप लोग याद रखेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। देखिए ये पोर्ट एक ही है, कोलंबो पोर्ट है, उसके 3 पार्ट है। कौन कौन से, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, और जो मिडिल में पड़ता है वो है कौन सा, कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। तो ये चाइना के पास है और ये भारत के पास है, और ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पूरी तरह से श्रीलंका अपने पास रख लिया है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि अगर चाइना वहां पर कोई हरकतें करता है इंडिया के अगेंस्ट, मतलब कि वहां से कोई मिसाइलें लगाता है या फिर कुछ भी प्रक्रिया ऐसी करता है जो इंडिया के अगेंस्ट जाती है, तो बगल में ही इंडिया रहेगा, तो उसकी सारी हरकतों पर सही तरीके से नजर रख सकता है इंडिया भी। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया। बात करेंगे कि श्रीलंका ने सपोर्ट क्यों किया, तो श्रीलंका यूएनएचआरसी में भारत का समर्थन चाहता है। शायद इस वजह से भारत को अपने तरफ लुभाने के लिए इसने यह टेंडर फिर से भारत को दिया है। ठीक, चलिए अगर अब हम लोग बात करें श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की जो कैपिटल है क्या है, जयवर्धनेपुरा कोट्टे। चीजें याद रखेंगे, श्रीलंका के बारे में अगर न्यूज आई है, 2 न्यूज निकल के आई, कौन सी, एक निकली बुर्का पर प्रतिबंध, साथ ही उसके मदरसों पर प्रतिबंध, और उसके बाद जस्ट ये न्यूज निकल के आ रही है, कौन सी है ये, कोलंबो पोर्ट का विकास। तो श्रीलंका चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे मीडिया में देखेंगे या फिर किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन, द हिंदू की हेडलाइन अगर आप लोग देखेंगे तो श्रीलंका का नाम जरूर आ रहा है। रीजन ये है कि श्रीलंका के बारे में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं श्रीलंका सरकार के द्वारा। वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। प्रेसिडेंट कौन है वहां के, राष्ट्रपति तो वो गोटाबाया राजपक्षे हैं, दोनों सगे भाई हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या होता है, युद्ध अभ्यास भी होता है। जैसे प्रत्येक कंट्रियों के साथ होता है, जापान के साथ होता है, यूएसए के साथ होता है, कनाडा के साथ होता है, एटलीस्ट चाइना के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी भारत युद्ध अभ्यास करता है, हर कंट्रियों के साथ करता है। तो यहां से मैं श्रीलंका से रिलेटेड 2 युद्ध अभ्यास हैं इसके, वो मैं बता रहा हूं। कौन सा, पहला है सीनेक्स और सेकंड वाला है मित्र शक्ति। भारत श्रीलंका के साथ मिलकर कौन से युद्ध अभ्यास करता है, तो सीनेक्स और मित्र शक्ति, ये 2 युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका की सेनाएं मिलकर साथ में करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैं इसका जीके क्यों बता रहा हूं श्रीलंका का, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं यह न्यूज में बना हुआ है। जो कंट्री न्यूज में बनी रहती है वहां से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख के लगेगा। मान लीजिए पिछले साल में कोई भी कंट्री आप लोग ले लीजिए, किसे, इथोपिया को ले लीजिए। पिछले साल क्या हुआ था कि इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर से एबी अहमद, 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें दिया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में फिर से इथोपिया न्यूज में आया। क्यों, क्योंकि वहां पर जब एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक क्या है हमारी संस्था है इंटरनेशनल लेवल की, एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ की तरह कार्य करती है, प्रत्येक कंट्री में जाकर वहां के लोगों के रहन सहन और खान पीन के बारे में वहां देखती है। जब वहां कहां पर गई, इथोपिया में गई, तो इथोपिया में पता चला जो एबी अहमद को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो उनके जस्ट पड़ोसी देश कौन सा है, इथोपिया के बगल में पड़ता है आपका इरिट्रिया। ये अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका की कंट्रियां हैं। कहां की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रियां हैं। इथोपिया, सूडान और सोमालिया, इरिट्रिया, ये सारी कंट्रियां हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत आती हैं। तो उन्हें, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर को इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए नोबेल का पीस पुरस्कार दिया गया, शांति पुरस्कार दिया गया। लेकिन जब एमनेस्टी इंटरनेशनल की संस्था वहां पर जाती है, टीम जाती है, तो पता चलता है कि एबी अहमद के माध्यम से ही इरिट्रिया के लोग इथोपिया के लोगों की निर्मम हत्या किए हुए थे, जो प्रकाश में नहीं आया क्योंकि वहां के जो न्यूज चैनल थे उन्होंने नहीं दिखाया। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह गुहार लगाई है जो नोबेल पुरस्कार जहां से दिया जाता है कि इनका जो नोबेल प्राइज है वो वापस ले लिया जाए। तो ये न्यूज में बना था। एनटीपीसी में अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो एनटीपीसी में क्वेश्चन बना है कि इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कब, 2019 में। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इस वजह से मैं रिपीट कर रहा हूं कि श्रीलंका में अगर न्यूज में श्रीलंका बना है तो यहां का स्ट्रेटेजी के आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या, आप सब जानते हैं कि ये चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, भारत का पड़ोसी देश है, और भारत और श्रीलंका के बीच में एक जलसंधि पड़ती है जो पाल्क स्टेट कहते हैं। पाक स्टेट नहीं बोलते उसे, पाक नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, पाक नहीं, पाल्क, PALK, पाल्क स्टेट है, पाल्क जलसंधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और ये किधर से अलग करती है, तो यह पूर्वी साइड से, किधर से, पूर्वी साइड से। अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो वहां पड़ती है मन्नार की खाड़ी। कौन सी, मन्नार की
खाड़ी। याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा क्योंकि श्रीलंका बार बार न्यूज में बना हुआ है। ठीक, अब बात किया हम लोग किसके बारे में कि यहाँ की राजधानी क्या है, जयवर्धनेपुरा कोट्टे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले स्टेट का नाम क्या है, पाल्क स्टेट। साथ ही पश्चिम दक्षिण की ओर से देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो महिंद्रा राजपक्षे। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो गोटाबाया राजपक्षे। और साथ ही अगर हम लोग बात करें कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो टोटल 2 युद्ध अभ्यास होते हैं, सीनेक्स और मित्र शक्ति। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे श्रीलंका से रिलेटेड। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे कि इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, छोटे एग्जाम्स में और बड़े एग्जाम्स में। सबसे पहले पूछा जाएगा कोलंबो पोर्ट के बारे में। क्या कि भारत को जो इसमें हिस्सेदारी दी गई, क्या यह पहले से दी गई थी या अभी दी गई है, तो नहीं, 2019 में दी गई थी। और उस जो पोर्ट था उसका कौन सा पार्ट दिया गया था, तो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, जिसमें जापान और भारत मिलकर डेवलपमेंट करने वाले थे। 49% हिस्सा जो था वो इंडिया का था, लेकिन इस बार जो दिया गया वेस्ट कंटेनर टर्मिनल भारत और जापान के साथ, इसमें भारत की हिस्सेदारी 85% होगी। पार्टिसिपेशन पूछ सकता है कि कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, तो पहले थी 49 की, अब है 85 की। ठीक, अब बात करेंगे कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं मैं, आप लोग याद रखेंगे कि भारत की वहां कौन सी कंपनी है जो इस पोर्ट का विकास करने वाली है, तो उसका नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतने टाइम में मैंने 2 से 3 बार चीजें रिपीट कर दी है। अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो ये आप लोगों का काम है। ठीक, वीडियो एक बार देखिए, समझ में ना आया दूसरी बार देखिए, नोट्स जरूर प्रिपेयर किया करिए, जिससे कि कोई भी चीज हो, जैसे न्यूज में बनी है, एग्जाम में क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग एक बार रिवाइज करके गए तो चीजें क्लियर हो जाती है और आपको केवल आंसर दिखता है फिर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पूरी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।